बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने अगर आपका चाहे कमर्शियल मीटर है या डोमेस्टिक मीटर है या इंडस्ट्रियल मीटर है और आपने अपने बिल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इनकम टैक्स अदा किया हुआ है, आप उसका मुकम्मल रिकॉर्ड किस तरह से हासिल कर सकते हैं कि आपने कितना इनकम टैक्स जो है वो अपना पूरे साल के अंदर अदा किया है। और क्योंकि आपने उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट करना होता है, तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे आप किस तरह से ये रिकॉर्ड सारा निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसको किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो एडजस्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपके पास जो है जितने भी आपके पूरे साल के आपको बिल आए हुए हैं, आप उन तमाम बिल्स को जो है वो जमा कर लें। और यहाँ पर जो इनकम टैक्स लगा हुआ है, आप इस इनकम टैक्स को जो है वो जमा कर लें। जितना भी आपका टैक्स होगा वो आपके सामने बन के आ जाएगा कि आपने जो है वो इतना टैक्स जो है वो पूरे साल के अंदर अदा किया हुआ है। अगर जो है वो आपके सामने जो है आपसे कोई बिजली के मीटर के जो बिल हैं वो लॉस हो चुके हैं और आपको पता नहीं है कि आपके ने कितना टैक्स जो है वो पूरे साल के अंदर अदा किया है, तो इसको जो है वो सिंपली तौर के ऊपर आप किस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है वो आप जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है आपकी, आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, चाहे वो फेस्को है, लेस्को है, हेस्को है, गेपको है। आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो उन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जिस तरह से मैं जो है वो फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है फेस्को, उसकी वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप ई सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इनकी जो ई सर्विसेज हैं इनमें नीचे आ जाएंगे तो अदर सर्विसेज के अंदर आप यहाँ पर देखें इनकम टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है। आप सिंपली तौर के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ये आपसे जो है आपके बिल का रेफरेंस नंबर मांगेगा। आप सिंपली तौर के ऊपर रेफरेंस नंबर लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के ऊपर बाद आप गेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे गेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका रेफरेंस नंबर आ गया है। आप जिस नाम के ऊपर जो है ये बिल मीटर लगा हुआ है वो आ गया है, उसका एड्रेस मुकम्मल आ चुका है। इसके अगेंस्ट, इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट इस बिल के ऊपर जितना इनकम टैक्स पूरे साल के अंदर अदा किया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह से जनरल सेल टैक्स अगर लगा हुआ है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सो आप इस तरह से जो है वो इजीली जो है वो आप अपना इनकम टैक्स जो है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप अपनी टैक्स रिटर्न में जाएंगे। जो भी टैक्स रिटर्न आपकी जिस भी ईयर की सबमिट कर रहे हैं उसमें आएंगे और यहाँ पर टैक्स चार्जेबल पेमेंट में जाएंगे, एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा 235 और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आ जाएगा। जो सेक्शन है 235 इसको डील करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। अगर डोमेस्टिक मीटर है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके लिए जो है वो यहाँ पर एंट्री करने के लिए इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पर जो है वो जिस भी सप्लाई कंपनी है उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पर आपने जितना बिल अदा किया हुआ है पूरे साल के अंदर आपका जितना बिल आया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर आपने जितना भी टैक्स अदा किया हुआ है वो टैक्स लिख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से जो है वो आप फर्दर जो है अपनी जो बिल आए हैं वो आप अपनी बिजनेस के अंदर जाके मैनेजमेंट में जाके जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जाके यहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी में अपना इसको भी यहाँ पर भी आप एंट्री जो है वो डिक्लेयर करेंगे और जितना भी बिल आपने अदा किया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर आप बिजनेस की टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर रहे हैं और आप अपनी इनकम टैक्स सबमिट कर रहे हैं तो आप पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर जितना भी आपने पूरे साल के अंदर बिल अदा किया है वो यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉर्ड है इनकम टैक्स का वो आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।